तो क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक किए हैं। सो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0। पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखिए, इसमें इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को। अगर हमने सी से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को तो हमें बाहर उस डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि बेवजह हम सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को और हमें बाहर डिवाइड में भी दिखाना पड़ेगा सी। तो हमने डिवाइड वाला सी यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई इस तरफ से कर दिया। हमने ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 में से बी से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करेंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन उसका जीरो हो जाएगा। जैसे बी से मल्टीप्लाई किया ए को, इसमें से माइनस किया तो ये जीरो हो गया। बी से मल्टीप्लाई किया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ए सी बचा। इसमें से बी को बी से मल्टीप्लाई किया सी से, उसमें से माइनस किया तो जीरो हो गया। यहाँ माइनस ए जीरो, सी बचा, बी सी और ये इस। अब इस तरफ से देखिए ए बी ए सी, हमारे पास यहाँ बी है, बी है और सी है। अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड रो को, और यहाँ ए से डिवाइड दिखाना पड़ेगा, तो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये आइडेंटिकल बन गए। ये रो और ये रो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल की केस में क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट जीरो। फिर से समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह से पहला स्टेप इसका है कि आप इस फर्स्ट रो को सी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 1/c लिखिए यहाँ और मल्टीप्लाई का सी यहाँ ले जाइए। उसके बाद R1 में से बी से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस कर लीजिए। बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस का ए भी हो जाएगा माइनस। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं आएगा, इसी बचेगा। यहाँ बी से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस ए बचा, सी 0 बचा, सी बचा, बी सी ऊपर भी है। अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं हम इस थर्ड रो को, तो हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल बन जाएंगे। थर्ड रो को ए से मल्टीप्लाई किया, ए यहाँ दिखाया, ये आइडेंटिकल बन गया और आंसर क्या आ गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आंसर डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, उसका ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग डिटरमिनेंट निकालने के लिए कॉमन लेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि ए बी सी कॉमन लेंगे R1 R2 R3 में से। देखिए हमारे पास डबल ए पूरे रो में भी है, इस रो में भी है। आप चाहो तो कॉलम में से ले सकते हो, रो में से ले सकते हो। तो ए बी सी कॉमन, ए बी सी कॉमन R1 R2 एंड R3। हमने क्या किया, ए बी सी कॉमन लिया, ए बी सी टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। ये लिख लो थोड़ा सा, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। R1 R2 R3 में से ए बी सी कॉमन लिया, तो यहाँ ए बी सी आ गया बाहर, उधर माइनस का ए बचा, बी बचा, सी बचा। यहाँ ए बचा, माइनस बी बचा, सी बचा। यहाँ ए बचा, बी बचा, माइनस सी बचा। ध्यान से देखिए, ए को हमने फर्स्ट रो में से कॉमन लिया, बी को सेकंड रो में से, सी को थर्ड रो में से कॉमन लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, और इजी बनाने के लिए आप ये कर सकते हो। देखिए आप फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर दीजिए, ऑपरेटिंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर मान लो हम फर्स्ट रो में सेकंड रो को जो ऐड कर देते हैं तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन अगर 0 हो जाएगा तो कुछ इजी हो जाएगा। तो ये 0, 1 ए में माइनस ऐड किया, माइनस ए में ए को तो 0, बी में किया 0। यहाँ 2c हो गया हमारे पास, 2c। इधर ए बचा, ये माइनस बी बचा और सी बचा, ए बी और माइनस सी। अब आप एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग R1, R1 मतलब x के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो R1, यानी कि एक्सपेंडिंग, आप यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर रहे हो। तो हमारे पास ए बी सी बाहर था, क्वेश्चन को एक्सपेंड किया, अगर हमने एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 2c बाहर आ गया। देखिए 2c बाहर आ गया। इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये क्या बचा, ए बी बचा यहाँ, और प्लस में फिर से ए बी बचा, ये आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2c को अंदर मल्टीप्लाई, ए बी सी हमारे पास था ही, 2c को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2abc हो गया ये बी, प्लस में 2abc हो गया ये बी। 2abc कितना हो जाएंगे, एक abc बाहर है और अंदर हो गया 4abc। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² b² और c², ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन को क्या है कि इजीली हम प्रॉपर्टीज़ का सॉल्व यूज़ करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करें, कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आप अच्छे से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हम देखिए 8 के 2 पार्ट हैं क्वेश्चन में, हम देखते हैं। देखिए
8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास है कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। देखिए क्वेश्चन ये है, आंसर आपको ये लाना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आनी चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें, फॉर एग्जांपल हम इसकी लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड लाइन, लेफ्ट हैंड साइड को हम इसकी सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस तरह से। ऐसा प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए या इस तरह से ऑपरेशन लगाइए कि कुछ हद तक आपके पास a माइनस बी आ जाए, b माइनस सी आ जाए। तो चेक करते हैं, देखिए अगर हम r1 में से r2 को माइनस करते हैं तो a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास, ये वाला, और r2 में से r3 को माइनस करते हैं तो b माइनस सी आ जाएगा, ये वाला। ये पोर्शन एक्सपेंड करने के बाद आ जाएगा। तो आपको यहीं इसका आंसर मिल जाता है और कुछ हेल्प मिल जाती है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अब देखिए ऑपरेटिंग r1 टेंस टू, r1 में से आप r2 को माइनस कर लीजिए। देखिए 1 में से 1 माइनस किया 0, a में से b माइनस किया ए बी, ए स्क्वायर में से b माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। देखिए इसमें से एंड एक ऑपरेशन और लगाइए, r2 टेंस टू r2 माइनस r3, r2 में से r3 को और माइनस कर लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ b माइनस सी आ जाएगा, यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 c और c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से R3, इस R3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से, 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी और c, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको ऐसे लिख सकते हो इस आइडेंटिटी को, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी और b प्लस सी, ऐसे, और यहाँ आ गया सी स्क्वायर। अब देखिए आप एक कॉमन रो में से कोई कॉमन ले सकते हो, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम r1, ऐसे लिखिए। देखिए टेकिंग कॉमन, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम r1 एंड r2। आप कॉमन ले रहे हो, देखिए a माइनस बी, तो आपने यहाँ अगर कॉमन लिया a माइनस बी माइनस सी, तो क्या बचता है, देखिए 0 0 1, यहाँ 1 1 सी, क्योंकि यहाँ से आप कॉमन ले चुके हो। यहाँ a प्लस बी बचा, यहाँ b प्लस सी बचा, यहाँ पे सी स्क्वायर बचा। ये देखिए इस तरह से बचा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग R3 के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर रहे हो। एक्सपेंड करोगे तो a माइनस बी हमारे पास पहले ही था, b माइनस सी आ चुका था, एक्सपेंड करेंगे R3 तो 1 बाहर। अब एक्सपेंड कर दीजिए b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, इस तरह से। देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई की हमने, एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए बच गया। यही इसकी राइट हैंड साइड आ गई है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर सेकंड और देखते हैं इसका। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास कि मान लो एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, सेकंड में एक डिटर्मिनेंट हमारे पास हमें निकालना है, वैल्यू दे रखी है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आंसर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और भी है इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ये भी आना चाहिए। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास 1 1 1
ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से वही बात है, ए बी बी सी आपको मिल जाएगा अगर आप ऑपरेशन ठीक लगाओ तो। ए माइनस बी बी माइनस सी, यानी कि C1 ऑपरेटिंग C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 में से C2 माइनस करो एंड C1 में से C2 को माइनस करो एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब कॉलम पे ऑपरेशन लगाओ, C1 में से C2 को माइनस किया तो फर्स्ट देखिए क्या बचा, 0 आया हमारे पास यहाँ से। इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ भी 0 आया। a माइनस बी आ गया इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, इधर b माइनस सी, इधर b क्यूब माइनस सी क्यूब आ गया, यहाँ 1c और c क्यूब आ गया। ये देखिए इतना। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना है। हमारे पास है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अब क्या लिख सकते हो, देखिए a माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए, और सॉल्व करने पर ये आ जाए। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए अगर ये है क्या। तो हमारे पास इसको लेफ़्ट को साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए क्यूब और प्लस का ए बी स्क्वेयर और प्लस का ए स्क्वेयर बी माइनस का बी ए स्क्वेयर, हमारे पास माइनस का बी क्यूब और माइनस का ए बी स्क्वेयर, माइनस का ए बी स्क्वेयर। देखिए ए बी स्क्वेयर प्लस का ए बी स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच गया। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है इसका मतलब ये है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको। देखिए 0 0 1, यहाँ हमने a माइनस बी लिखा, b माइनस सी लिखा, c लिखा। इसको किस तरह से लिखेंगे, a माइनस का b, फिर a स्क्वेयर ए बी और b स्क्वेयर। फिर इस c वाले को कैसे लिखेंगे, b माइनस सी बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और बी सी, और यहाँ पे c क्यूब बच गया। c क्यूब कैसे, थोड़ा छोटा हो गया, इस तरह से यहाँ लिखिए ऐसे। इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं इस तरह से। तो हमारे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ इस हिसाब से, 0 यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए बी, ठीक है। यहाँ 0 b माइनस सी, यहाँ b माइनस सी बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी सी, यहाँ 1 c और c क्यूब, इस तरह से। देखिए अब इस फर्स्ट रो में से कॉमन, तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। कॉलम 1 में से a माइनस बी को कॉमन लेते हैं। a माइनस बी यहाँ से कॉमन आ गया, b माइनस सी वहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास, इधर 0 बचा, 1 बचा, a स्क्वेयर b स्क्वेयर और ए बी बचा। यहाँ पे 0 बचा, 1 बचा, यहाँ b स्क्वेयर c स्क्वेयर और बी सी बचा। यहाँ पे 1 बचा, c बचा, c क्यूब बचा, इस तरफ से। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड बाई R1 एक्सपेंड R1 के द्वारा। तो इधर देखिए क्या है, एक्सपेंडिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं ऊपर से यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इस तरफ से। देखिए यहाँ से बाद में क्या करता हूँ, एक्सपेंड तो कर देता हूँ, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और बी सी, माइनस में ये इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वेयर बचा माइनस ए स्क्वेयर बचा, इसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस में बी सी बचा माइनस का ए बी बचा। यहाँ से इसको हम सी माइनस ए लिख सकते हैं, सी माइनस ए लिख सकते हैं और सी प्लस ए लिख सकते हैं। इधर b कॉमन ले लें तो सी माइनस ए कॉमन लिया हमने, c माइनस ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, c प्लस का a बचा, उधर प्लस b बचा, बस यही था। अब हमने जहाँ कॉमन लिया था ये पोर्शन हमारे पास ये आ गया था। मैं इसको अगर यहाँ लिख दूँ इसके साथ a माइनस बी और b माइनस सी, तो हमारा आंसर यही था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट था।